हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये टॉपिक सबसे बेसिक टॉपिक है नर्वस सिस्टम का और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो नर्वस सिस्टम आगे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम मेजरली किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम and another one is peripheral nervous system. As the name suggests, central nervous system मतलब ये सिस्टम प्रेजेंट है हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी ये सिस्टम प्रेजेंट है पेरिफेरी पे, जो कि सेंटर से ओरिजिनेट होता है और टुवर्ड्स द पेरिफेरी जाता है। अब सीएनएस अगेन डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एज वेल एज पीएनएस भी डिवाइडेड है दो अलग अलग पार्ट्स में। सीएनएस के जो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड सेकंड वन इज ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन दो अलग अलग नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब धीरे धीरे हम इन चारों सिस्टम्स को, चारों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद ब्रेन और इसको हम आगे आगे कंप्लीट करते रहेंगे। सबसे पहले हम मेजरली ब्रेन को पढ़ते हैं। ब्रेन अगेन आगे जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब इन तीनों पार्ट्स को भी हम अलग अलग से अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज टिलेंसिफेलॉन एंड सेकंड इज डायेंसिफेलॉन। अब मैं इन सभी पार्ट्स को आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। पहले बात करते हैं टिलेंसिफेलॉन की। टिलेंसिफेलॉन क्या होता है? ये एक डायग्राम है जिसमें ब्रेन का एक लेटरल व्यू दिखाया गया है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि टिलेंसिफेलॉन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया टिलेंसिफेलॉन का अंदर आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारे सेरेब्रम दो हेमिस्फीयर से बनके तैयार हुआ है। फर्स्ट इज दिस वन, जैसे कि ये लेटरल व्यू है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं और हम ये एक लेटरल व्यू देख रहे हैं इसका। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। पार्ट ऑफ टिलेंसिफेलॉन। और जैसे मैंने कहा दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये कुछ बंडल्स ऑफ फाइबर से जुड़े हुए होते हैं जिसे कमीशर्स कहते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा कमीशर है वो है कॉर्पस कैलोसम। ये सबसे बड़ा बंडल है जिससे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए हैं। ये हुआ कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डायेंसिफेलॉन। डायेंसिफेलॉन अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। The upper 2/3 part and the lower 1/3 part. Let me explain you with the diagram. ये ब्रेन है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। एक अपर 2/3 पार्ट और एक लोअर 1/3 पार्ट। ये वाला जो पार्ट है अपर 2/3, दिस इज नोन एज थैलेमस, वाइल जो ये वाला पार्ट है लोअर 1/3 पार्ट, दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आगे अगेन अटैच्ड होता है पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे अटैच्ड होता है। प्लस हेयर वी हैव मेमिलरी बॉडी, वो भी उसी से अटैच्ड है। आगे बात करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया डायेंसिफेलॉन और टिलेंसिफेलॉन। नाउ अपर 2/3 इज थैलेमस,
and lower 1/3 part is hypothalamus, which connects with pituitary complex. ये हमारा यहाँ पे फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया विद डायग्राम। आपको समझ में आ गया होगा ये सारा फोर ब्रेन का पार्ट है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन अगेन, अब मैं इसको यहाँ ड्रॉ करती हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेंट्रल पार्ट एंड द डोर्सल पार्ट। ये वाला जो सेगमेंट है ये मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेंट्रल पार्ट एंड द डोर्सल पार्ट। वेंट्रल, अब जो ये डोर्सल पार्ट है दिस इज नोन एज टेक्टम। इसके अंदर 2 अलग अलग एलिवेशंस आपको नजर आ रही होगी। ये एलिवेशंस को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कॉलिक्यूलाई। ये ऊपर वाली एलिवेशन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड दिस इज नोन एज इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ये दोनों टेक्टम का ही पार्ट है, सुपीरियर कोलाई और इंफीरियर कोलाई। ये मैंने आपको बताया डोर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन which is known as tectum. Now the ventral part of midbrain which is known as cerebral peduncle. ये वाला पार्ट, this is the ventral part known as cerebral peduncle. सेरेब्रल पेडंकल में ही प्रेजेंट होते हैं कुछ और पार्ट्स जो आपने ज़रूर नाम सुने होंगे उनके, टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड बेसिस पेडंकल। ये सब सेरेब्रल पेडंकल के ही पार्ट है। अब जो ये वेंट्रल पार्ट है और डोर्सल पार्ट है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। ये हमारा वेंट्रल पार्ट है और ये टेक्टम, सुपीरियर इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ये डोर्सल पार्ट है। तो ये दोनों एक डक्ट से डिवाइडेड है, दिस इज नोन एज, ये वाली जो डक्ट है जो इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रही है, दिस इज नोन एज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये हमारा मिड ब्रेन भी कंप्लीट हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ ये पार्ट्स कहाँ लाया करते हैं। दिस इज पॉन्स, ये जो एक फ्लावर लाइक ग्रोथ नजर आ रही है आपको, दिस इज सेरेबेलम एंड दिस पार्ट is medulla oblongata. The part lower to the pons is medulla oblongata, commonly known as medulla. तो हमने पढ़ा पॉन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला, ये तीनों चीज़ें बता दी। अब इसके अंदर एक खास बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब लोग एक सेंट्रल एक्सिस पे हैं, बट सेरेबेलम जो है वो थोड़ा सा एक्सिस के साइड में है, वो अटैच्ड है सेंट्रल एक्सिस से। तो अब ये अटैच्ड किस चीज़ से है? ये बेसिकली 3 अलग अलग फाइबर्स होते हैं जिससे ये अटैच्ड रहता है सेरेबेलम। तो ये जो 3 फाइबर्स हैं ये सेरेबेलम को कनेक्ट करते हैं मिड ब्रेन से, पॉन्स से और मेड्यूलरी पार्ट से। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, ये मैं आपको यहाँ लिखकर एक्सप्लेन करती हूँ। जो फर्स्ट वन है जो कनेक्ट कर रहा है सेरेबेलम को मिड ब्रेन से, इट इज़ नोन एज सुपीरियर
सेरेबेलर पेडंकल। ये जो सेकंड वन है जो सेरेबेलम को पॉन्स से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज मिडल, क्योंकि ये सेंटर में है, सेरेबेलर पेडंकल। और जो ये थर्ड है जो सबसे नीचे है जो सेरेबेलम को कनेक्ट कर रहा है मेड्यूला से, दैट इज नोन एज इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। तो ये 3 पेडंकल्स सेरेबेलम को कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एक्सिस के साथ। एक जो पार्ट मेरे यहाँ रह गया था, जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स के साथ भी ज्वाइन होता है मेमलरी बॉडी के साथ, प्लस एक और ये स्ट्रक्चर होता है, नज़र आ रहा होगा आपको, दिस इज़ नोन एज ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये जब हम नर्व्स पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व्स, तब इसके बारे में बात करेंगे ये क्या होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। यहाँ मैंने आपको ये तीनों पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स है, टेलेंसिफेलॉन डायंसिफेलॉन, मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स है, अगेन एक वेंट्रल पार्ट और एक डॉर्सल पार्ट, और हिंड ब्रेन की ये 3 पार्ट्स। अब इनके कुछ आपको मैं अलग नॉलेज बताती हूँ। मिड ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज मेसेंसिफेलॉन, आपको ये टेक्निकल नेम्स याद रखने हैं। हिंड ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज रोम्बेंसिफेलॉन। Pons and cerebellum, they are combinedly known as metencephalon, and medulla individually also known as myelencephalon. अब आपको ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो आपको ये बीच में एम्प्टी स्पेसेस कुछ नज़र आ रहे हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ ये एम्प्टी स्पेसेस क्या है। ये एम्प्टी स्पेसेस वो जगह है जहाँ पर बेसिकली CSF प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले जो CSF प्रोड्यूस होता है यानी ऑरिजिन होती है वो यहाँ से होती है। ये जो एम्प्टी स्पेस है दिस इज़ नोन एज लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल देन CSF को सेंड करता है इन दी थर्ड वेंट्रिकल। इसके बाद जो वेंट्रिकल आया वो है थर्ड वेंट्रिकल। देन वो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से कनेक्ट होता है जो कि सेपरेट करी थी, मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन के 2 पार्ट से, वेंट्रल पार्ट एंड डॉर्सल पार्ट, एंड देन कम्स इज फोर्थ वेंट्रिकल। और फिर ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ तक जो ये मैंने एक सेपरेशन बना रखी है, यहाँ से ऊपर का जो जितना भी पार्ट है पूरा ब्रेन है, इससे नीचे ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है थ्रू फोरामन मैग्नम। तो यहाँ मैंने आपको पूरा कंप्लीट ब्रेन का पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड समझाऊंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।